ये कहा गया है कि ये ग्राफ, ये कॉलम 1 है ग्राफ, ये कॉलम सेकेंड है। तो सेकेंड में आपको इसमें मिलान करना है कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का है। तो देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे 4 तक है, वाई से -2 और +2 तक है, तो 3 पर ये पैराबोला बना हुआ है। तो किसका है? देखिए इसका तो नहीं, क्यूबिक है, इसका चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पास आपका जो बी है वो किसका है? देखिए एक्स स्क्वायर -6x + 9, 3 3 जा 9, 3 3 6, इसका मतलब यहाँ पास इसका x -3 का होल स्क्वायर। अब इसको हटाओगे तो ये 0, ये 3, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ x = 3। तो ये किसका ग्राफ है? इस वाले का है, बी नंबर फर्स्ट का है। बी नंबर किसका है? फर्स्ट का। ये ग्राफ बी नंबर फर्स्ट का है। इस किसका ये ग्राफ है, चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये ग्राफ किसका है? ये अच्छा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस में है, जब माइनस में है और +1 है तो ये पैराबोला नीचे की तरफ जाएगा। कहाँ से जाएगा? 1 से। तो 1 से मतलब ये आपका होगा, ये दूसरा है, ये किसका है? डी नंबर का। क्या है? y = -x² + 1। ये 1 से नीचे की तरफ, निगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ होगा? दूसरा का डी नंबर। ठीक, अब आ जाइए x² -2x - 1 माइनस में, इसका भी एक्स एक्सिस पर बनेगा लेकिन निगेटिव का -x, ये देखिए बना हुआ है। तो ये वाला सी वाला किसका होगा? सी वाला चेक कर लीजिए, तीसरा का, बिल्कुल सही, ये तीसरा का आपका ये सी नंबर, तीसरा का ये सी नंबर, -x² -2x - 1। ये ग्राफ आपका यहाँ पास निगेटिव होगा। और कैसे होगा? देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1, ये हो जाएगा। और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ग्राफ निगेटिव बनेगा। देखिए कैसे निगेटिव बनेगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ x + 1 = 0, x = -1, ये -1 यहाँ से, इसका मतलब ये ग्राफ आपका तीसरे के सी वाला सही है। अब ऑटोमेटिकली ए वाला किसका होगा? अब अपने आप तुम जान जाओगे कि कौन सा होगा। अब देखिए ये ए वाला ग्राफ इसका होगा, ए वाला ग्राफ किसका? 4 का ए नंबर। ठीक है, बाकी तीनों होने के बाद लास्ट हुआ तो इसी ग्राफ है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आ जाइए, अब आप आ जाइए किस पर? ये अगला देख लीजिए, अगला क्या है? इसका अगला आपका यहाँ दिया हुआ है दूसरा, दूसरा दिया हुआ है। तो दूसरे में क्या है? ये चीज, ये आपका दूसरा, चलते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ये थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूँ, लाइट कट गई थी इसलिए फिर से इसको देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पास दूसरे का पहला, इसमें ये कॉलम दिया हुआ है, कौन सा है? देखिए 2x² + 8x + 6, ये चीज दिया हुआ है, तो किसका इसे मिला फैक्टर करना है तो आप फैक्टर कर लीजिए। देखिए इसको तो मैं पहले कर रहा हूँ फैक्टर, यहाँ 2x² + 8x + 6, 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा x² + 4x + 3, 3 1 जा 3, 3 1 4। ठीक है, इसका मतलब आपका ये क्या बनेगा? 2x², यहाँ 3x + 1 x + 3, ये पेयर बन जाएगा। तो आपको क्या बन जाएगा? यहाँ 2 बाहर ले लेंगे
ये x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ प्लस का सिंबल लगेगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। अब यहाँ ये 1 है, ये प्लस है, ठीक, ये 1 है, तो यहाँ पास 2, यहाँ x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ x प्लस 1 आ जाएगा। ये 2 जीरो हो जाएगा तो इसके जीरोज क्या फाइंड हो जाएंगे, इसके जीरोज फाइंड हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा तो ये जीरोज क्या फाइंड हो जाएंगे, x प्लस 3 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू देखो, ये प्लस में निगेटिव, ये भी निगेटिव हो जाएगा तो -3 -1 होगा। तो ये किसका है, ये पहला वाला किस में है, डी से, पहला वाला डी से है। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर किसका होगा, इसको 3 2 जा 6, इसको भी चेक कर लीजिए। तो इसको जब चेक करेंगे तो इसका फैक्टर देखिए यहाँ पास कर लेते हैं, कौन सा है, दूसरा का। तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, 2 3 जा 6, यहाँ 6 होगा। ऐड करने देखिए तो होगा नहीं, यहाँ माइनस है तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 आया, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया, 5। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस यहाँ x माइनस 2 इक्वल 0। एक पेयर ये, एक पेयर ये, यहाँ 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ प्लस 1 तो यहाँ x माइनस 2, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पास x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर 3x प्लस 1 इक्वल 0। ये 1 टाइम इससे 0 कर लें, इससे, तो देखिए यहाँ पास x माइनस 2 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 2 आ जाएगा। अब यहाँ पास और लिखकर ये 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ 3x इक्वल -1, ये आपका -1/3। तो x की जरूरत 2 और -1 आया, 1/3 आया। देखिए चेक करिए, हाँ ये देखो ये दूसरा जो है वो क्या है, ए वाले के लिए, दूसरा ए वाला है। अब इसको देखो 3 3 या 9, तो इसे में कौन सा होगा, -2 और 6, इसको चेक कर लेते हैं। क्या दिया, सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ रूट्स इज -2 और प्रोडक्ट रूट्स ऑफ 6। तीसरा नंबर में क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक किससे करेंगे, आपके यहाँ पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाले को चेक करते हैं, किसका, बी नंबर को चेक करते हैं, यही बी नंबर को चेक कर रहे हैं। अब देखिए इससे ये चेक होगा, क्योंकि सम ऑफ जीरो दिया है, तो सम ऑफ जीरो किस में से आया चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पास कंपेयर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 प्लस 18, ये a की वैल्यू है 3, ये b की वैल्यू क्या दिया है -6, c की वैल्यू क्या दिया है +18। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज -b/a। देखिए b की वैल्यू है यहाँ +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, a की वैल्यू ये 3 2 जा 6। सम ऑफ जीरोज आपका ये माइनस, यहाँ निगेटिव दिया हुआ है, तो माइनस प्लस, ठीक, यहाँ पास आपका
या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ आपका मिस छपा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ प्लस होना चाहिए, ये ठीक है। ये आपका बी नंबर, जो बी नंबर है वो तीसरे का बी है। अब आपको ऑटोमेटिकली ये आपको क्या हो गया कि जो ये वाला है इसका होगा, सी चौथे का सी होगा। इस प्रकार ये भी आपका समाप्त हो गया।